कभी सोचा है, कोई डरावनी कहानी सुनने के बाद वो हमारे दिमाग में क्यों अटक जाती है? आखिर वो कौन सी बातें हैं जो एक कहानी को इतना खौफनाक बना देती हैं? आज हम शैतान की आत्मा नाम की एक कहानी की परतें खोलेंगे और समझेंगे कि इसके पीछे का जादू या कहूं डर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी का पोस्टमार्टम। कहानी की पहली लाइन ही कलेजा मुंह को ले आती है। ये ट्रेन नहीं है, ये चलती फिरती मौत है। सोचिए, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये वो कांटा है जो कहानी की शुरुआत में ही हमारे दिमाग में फंस जाता है। पहली लाइन से ही ये साफ हो जाता है कि मामला जानलेवा है। तो कहानी का पहला पड़ाव है लालच या कह सकते हैं प्रलोभन। यहीं से सारी कहानी का स्टेज सेट होता है और फॉर्मूला वही पुराना क्लासिक हॉरर वाला है। एक सुनसान सी जगह और एक चेतावनी जिसे हमारा हीरो जाहिर है नजरअंदाज कर देगा। आइए देखते हैं कि ये पूरा माहौल बनाया कैसे गया। तो सीन कुछ ऐसा है। हमारा मेन कैरेक्टर है विक्रम। रात के करीब 11 बजे हैं और वो एक बिल्कुल वीरान कोहरे से ढके रेलवे स्टेशन पर फंसा है। मकसद सीधा साधा है, बस अपने गांव वापस पहुंचना है। लेकिन यही अकेलापन, ये घना कोहरा, ये मिलकर डर का वो छोटा सा बीज बो देते हैं जो आगे चलकर एक बहुत बड़ा खौफनाक पेड़ बनने वाला है। और ठीक यहीं कहानी में एक बहुत जरूरी चीज एंट्री लेती है, अभिमंत्रित भस्म। एक बूढ़ी औरत विक्रम को ये देकर जाती है, एक तरह का प्रोटेक्शन शाम। अब सुनने में तो ये एक छोटी सी बात लगती है ना? लेकिन याद रखिए, डरावनी कहानियों में कुछ भी फालतू नहीं होता। यही भस्म आगे चलकर पूरी गेम बदल देगी। और अब आता है कहानी में वो पॉइंट जहां हमारा हीरो वो करता है जो उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। विक्रम उस बुढ़िया की चेतावनी को हवा में उड़ा देता है और चढ़ जाता है उस अजीबोगरीब ट्रेन में। बस यहीं से उसकी नॉर्मल दुनिया खत्म और एक दूसरी अनजानी दुनिया का सफर शुरू हो जाता है। यहाँ पर राइटर ने बहुत चालाकी से काम लिया है। वो हमें सीधे सीधे नहीं बता रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है, बल्कि महसूस करवा रहे हैं। सोचिए, एक पुरानी काली कोयले वाली ट्रेन, अंदर घुसते ही धूल और किसी चीज के सड़ने की तेज बदबू, हवा इतनी भारी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। ये सारी चीजें मिलकर ना चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि भाई यहाँ से उतर जा। और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। ट्रेन एक झटके से रुकती है और जिस लोहे के फर्श पर विक्रम खड़ा था वो गीली मिट्टी बन जाता है। ये वो मोमेंट है जहां रियलिटी टूट जाती है। फिजिक्स के सारे नियम फेल हो जाते हैं और सिर्फ एक ही चीज बचती है, डर। विक्रम जान बचाने के लिए कूदता है और जैसे ही वो जमीन पर गिरता है, ट्रेन गायब, हवा में घुल जाती है। पीछे सिर्फ पटरियां बची हैं जो अजीब तरह से चमक रही हैं। बस इसी एक पल में विक्रम का नॉर्मल दुनिया से कनेक्शन कट। अब वो इस खेल में बुरी तरह फंस चुका है। तो चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं, जिसका नाम है धोखा। लेकिन ये धोखा है कैसा? यहाँ पर जो खतरा है ना, वो डरावने रूप में सामने नहीं आता। नहीं, वो छिपा है एक बहुत ही खूबसूरत और रहस्यमयी लड़की के पीछे। ये जो सामने दिख रहा है ना, ये इस धोखे को बिल्कुल साफ कर देता है। एक तरफ है रागिनी की मीठी आवाज, उसकी कमाल की खूबसूरती, और दूसरी तरफ है उस जंगल की असलियत, चीखती हुई हवा, इंसानी हड्डियों जैसे पेड़। मतलब खूबसूरती को एक पर्दे की तरह इस्तेमाल किया गया है जिसके पीछे खौफ छिपा है। और ये तरीका काम करता है क्योंकि ये हमें और विक्रम दोनों को एक झूठे सुकून में डाल देता है। और फिर रागिनी ये लाइन बोलती है, कुछ लोग मरने के बाद भी पूरी तरह से नहीं जाते, वो किसी और की सांसें लेकर वापस आने की कोशिश करते हैं। सुनिए, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इशारा है आने वाले तूफान का। यहीं पहली बार हमें पता चलता है कि मामला कितना गहरा और डरावना है। अब जैसे जैसे वो जंगल में आगे बढ़ते हैं, विक्रम को शक होने लगता है। वो सोचने लगता है कि यार, अंधेरे में इसकी आंखें ऐसे क्यों चमकती हैं और ये मीलों से चल रही है पर थकने का नाम ही नहीं ले रही। ये जो छोटी छोटी अजीब बातें हैं ना, ये टेंशन को और बढ़ा देती हैं। ये इशारा कर रही हैं कि रागिनी इंसान तो नहीं है। और अब हम आ गए हैं कहानी के आखिरी पड़ाव पर, द ग्रैंड फिनाले। अब सारे राज खुलने वाले हैं। वो सारा धोखा, वो सारा नकाब, सब हटने वाला है और असली भयानक चेहरा सामने आने वाला है। और फिर अचानक रागिनी गायब हो जाती है हवा में, बस ऐसे ही। और तभी पास की एक गुफा से एक आवाज आती है, देखिए
ये कितना तेज शिफ्ट है। कहानी हमें उस खूबसूरत धोखे से हटाकर सीधे असली विलन के दरवाजे पर ले आई है। गुफा के अंदर का सीन वो देखकर किसी के भी होश उड़ जाएं। एक अघोरी बैठा है जिसकी आंखें कोयले की तरह दहक रही हैं। सामने एक हवन कुंड है और एक पत्थर की शिला पर रागिनी की सड़ती हुई लाश पड़ी है। अब जाकर पूरी पिक्चर साफ होती है। विक्रम को समझ आता है कि वो किस खतरनाक जाल में फंस चुका है। तो सवाल ये है कि ये अघोरी आखिर चाहता क्या है, उसका प्लान क्या है? देखिए, प्लान बहुत सीधा और खतरनाक है। पहला स्टेप, रागिनी की आत्मा को इस्तेमाल करके किसी को फंसाओ। दूसरा, उसे इस बलि की वेदी तक लेके आओ। तीसरा, अमावस्या की रात को उसकी बलि दे दो। और चौथा, उस इंसान की जान लेकर रागिनी की लाश में वापस डाल दो। ये कोई प्यार व्यार नहीं है, ये एक पागलपन है, एक जुनून जो काले जादू में लिपटा हुआ है। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां सब कुछ दांव पर लगा है। विक्रम की जान खतरे में है और उसके पास बचने के लिए क्या है? बस वो पुरानी चेतावनी और वो एक पुड़िया राख। और यहीं आता है कहानी का टर्निंग पॉइंट। विक्रम को अचानक उस बुढ़िया की दी हुई भस्म याद आती है। वो उसे निकालता है और सीधा हवन कुंड की आग में फेंक देता है। और बस एक झटके में सारा खेल पलट जाता है। वो पूजा टूट जाती है, अघोरी का सारा कंट्रोल खत्म। लेकिन कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट है। अघोरी गुस्से में चिल्लाता है, अरे मूर्ख, तूने इसे रोका नहीं है, तूने इसे आजाद कर दिया है। सोचिए, विक्रम ने पूजा तो रोक दी और रागिनी की आत्मा को अघोरी के कंट्रोल से भी छुड़ा लिया, लेकिन उसे उसकी तकलीफ से आजाद नहीं किया। और बस इसी पल रागिनी की आत्मा अपने असली रूप में सामने आती है। अब वो खूबसूरत लड़के नहीं है, बल्कि एक खौफनाक, भयानक ताकत है। वो असलियत जो अघोरी के जादू के पीछे छुपी थी, अब पूरी तरह आजाद है। तो कहानी अब खत्म होने को है, लेकिन ये अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या किसी जगह से भाग जाना ही असल में बच जाना होता है, या कुछ डरावने साए हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते? विक्रम जैसे तैसे उस ढहती हुई गुफा से अपनी जान बचाकर भागता है, लेकिन जैसे ही वो पलटकर देखता है, वहां कोई गुफा है ही नहीं। सिर्फ एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा है। एक पल को तो लगता है कि चलो, बुरा सपना खत्म हुआ, सब ठीक हो गया। लेकिन क्या वाकई सब ठीक हो गया है? क्या कोई भी किसी ऐसी चीज से सच में कभी पीछा छुड़ा पाता है? यही सवाल हमें कहानी के आखिरी और शायद सबसे डरावने पल की तरफ ले जाता है। और हमारी ये कहानी यहीं खत्म होती है, विक्रम के कानों में गूंजते रागिनी की आवाज के साथ, शुक्रिया विक्रम, तुमने मुझे उस कैद से आजाद किया। अब ये सफर खत्म नहीं हुआ है, बस शुरू हुआ है। और यही वो एहसास है कि विक्रम की मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई, जो इस कहानी को सच में हमारे जहन में जिंदा रखता है।